योगी जी से आप सुन रहे हैं, आए होंगे तो ये जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको फांसी दिया जाए। आपका नगर में ऐसा कभी हुआ नहीं था, एक कभी ये दाग नहीं लगा था आपका चरण पर, बाकी आज लगा है। इसको इंसाफ चाहिए हमको, मेरे बेटी को इंसाफ चाहिए। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। घटना मकान मालिक हमारे बेटी के साथ रेप करके उसको धमका के जान से मार के पंखा में लटका दिया है। लाश लेके चले गए। लाश तो सभी कोई देखे होंगे राजघाट का, वहाँ से हम लोग पूरे दुनिया विश्व भी देखी है। अभी तक योगी जी को कान में नहीं गया। 12 दिसंबर 2012 वो कांड था जब देश पहली बार निर्भया कांड, जिस वजह से पहली बार देश एक साथ खड़ा हुआ था। खड़ा किस लिए हुआ था? महिला उत्पीड़न, वो जो निर्भया के साथ दिल्ली में चलती बस में देखने को मिला। उसके बाद सरकार ने तमाम ऐसे नियम कानून बनाए जिससे देश में महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि देश के कुछ रिकॉर्ड और जो तथ्य हैं वो कुछ और ही बयां करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में, तो अभी बीते कुछ समय पहले ही हाथरस में एक ऐसी घटना देखने को मिली थी जो कहीं ना कहीं प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद गोरखपुर में आज से कुछ दिनों पूर्व ही एक ऐसा ही परिवार हमारे पीछे दिखाएंगे जिनकी मासूम बच्ची के साथ आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से कि दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये इंसाफ को लेकर दर बदर भटकती। इस परिवार के साथ क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? पहली बात तो अपना नाम बताएं। मीना देवी। तो क्या कुछ हुआ था, कैसी घटना रही और आप लोग क्या चाहती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार से? हमको इंसाफ चाहिए। घटना क्या थी? घटना मकान मालिक हमारे बेटी के साथ रेप करके उसको धमका के जान से मार के पंखा में लटका दिया है। तो इसके बाद आपने बता रहे हैं कि हत्या करके आप एक तरीके से पंखे से लाश लटकी मिली, तो उस समय आप कहाँ थे, परिवार कहाँ था? हम लोग एक दिन के लिए गांव गए थे। कहाँ के रहने वाली मूल रूप से? हम जिला कुशीनगर के एक दिन के लिए गांव गए थे और हम जहां काम करते हैं वो हमारी बेटी रात में सोई थी। दिन में 12:15 बजे हमने भेजा, जाओ बेटा ड्रेस व्रेस धुल लेना और हम सामने आ रहे हैं। तब तक मकान मालिक ने दाव खोज के मौका मिल गया उसको, उसके साथ ये कांड कर दिया। क्या कुछ चाहती हैं कि आपको अभी तक आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? आप क्या कुछ चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये शहर सूबे के मुखिया का ही है। ये गोल गोल पुलिस वाले हम लोग को घुमा रहे हैं, लेकिन अभी आवाज़ मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचा होता तब भी सुनवाई हो गया होता, फांसी चढ़ गया होता जो कांड किया है। आप क्या चाहती क्या हैं? हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के रूप में कैसा, क्या कुछ जो जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं? कहीं ना कहीं एक आरोप आप लगा रही हैं कि हमको हमारे परिवार के साथ, बच्ची के साथ जो कुछ हैवानियत की गई, वो आरोप कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आपको कहा जा रहा है? अब यही है कि जान के बदला जान, सरकार उसको फांसी दे। उसको फांसी मिलेगा तभी इंसाफ होगा कि हाँ कल के मुद्दा ऐसा फिर नहीं खड़ा होगा। उसके डर होगा कि ऐसा कांड करेंगे तो फिर हमारे साथ ऐसा ही होगा। जी आप बताइए, आप ये कहीं ना कहीं इस परिवार की संवेदनाएं हम अपने शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें समझाएं और कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ सरकार तक भी पहुंचे और सरकार इनकी जो आरोप लग रहे हैं उसको सही तरीके से। आप पिता हैं? जी। क्या नाम पड़ेगा? प्रमोद रौनियार नाम है मेरा। क्या कुछ आरोप अभी आपके पत्नी जी ने बताया कि जो ये घटना हुई है उस आपको क्या कहना लगता है? ये घटना देखिए, ये 25 तारीख को है। जो सीसी बालाजी का है, वो बालाजी का सीसी फुटरेस जो है उस दिन का पूरे दिन का गायब है, पूरे दिन के गायब है। अब पहला नंबर, जब हम लोग को मकान मालिक 3:30 बजे सूचना दिया तो हम लोग गाँव थे। हमने बोले उनसे, मेरा लड़की है ऐसा हालत में, तो आप ले जाइए भर्ती करा दीजिए, दवा कराइए, हम तब तक आ रहे हैं। तो कह रहे नहीं तुम्हारा लड़की मर गई। हम कहें ऐसे कैसे मर जाएगी, फांसी लगा के मरी है। कह रहे फांसी लगा के मरी, कैसे मर जाएगी? मेरा तख्ता है ऊंचा है, पंखा मेरा नीचा है, अब मेरा बिटिया क्यों लगाएगी? उसको ना कोई चीज़ का कमी, ना किसी लड़के से टच है, ना किसी से बोलना, ना बतियाना, सीधे काम से आना और घर पर सो जाना। स्कूल जाएगी तभी आएगी, कहीं नहीं रुकती है। तो ये सीसी जो फुटरेस है वो सबसे सबूत है, उसको उड़ाया दिया गया। प्रशासन बैठ कर उड़ाए हैं लोग। पहला नंबर, जब वहाँ लड़की मेरी घर में थी तो प्रशासन क्यों नहीं इंतज़ार की हमको? हम आते, हमको दिखलाते, मेरे सामने उतारते
उसके बाद ले चले गए मेडिकल में पोस्टमार्टम भी किए लोग, तो टाइम लगा कर हम लोग को 7 बजे के बुलाकर लगभग हम लोग 5 बजे बॉडी दिए। क्यों लेट इतना किए? और वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ तो लड़की का हमारा हमने वो प्रशासन पूछी कहाँ ले जाओगे, हमने बोले गोलघर काली मंदिर ले जाएंगे। काली मंदिर के लिए वो कह रहे हैं ठीक है काली मंदिर जाएगी। काली मंदिर ना ले जाने का वो वहाँ से बिछिया जेल के पीछे से होते हुए ले गए पहलेगंज से रोस्तमपुर में हम लोग को, अरे वही बिछिए वाला रोड है वो, ऐसे ही ले गए एम्बुलेंस। हम लोग को मियाँ बीवी का मेरे भाई को पुलिस वाले ने मारा, वहाँ मारा भी, हम लोग को उतार भी दिए, लाश लेके चले गए। लाश तो सभी कोई देखे होंगे राजघाट का, वहाँ से हम लोग पूरे दुनिया विश्व भी देखी है। अभी तक योगी जी को कान में नहीं गया। उनके नगर में हम 26 साल हो गया, ऐसा कांड नहीं हुआ था। 26 साल हो गया इस नगर में, हम किराए के मकान पर जिए हैं, यहाँ रहे हैं वहाँ रहे हैं, हर जगह रहे हैं। 2 साल 4 साल हर रूम में रहे हैं, हर मकान मालिक के पास। बाकी ऐसा मकान मालिक घिनौना हम हरकत करते हुए नहीं देखे। तो आप जैसे बता रहे हैं कि सुनिए, इसको मकान मालिक गिरफ्तार होगा, इसके साथ जो भी हैं जॉन भी हैं इनके साथ, अकेले तो किया नहीं है, इनके साथ गेम है ना, गेम बनाकर ये किए हैं लोग। पहला नंबर जो अगल बगल किराएदार हैं, इन लोगों सबको पता है, रहे हैं, लकड़ी भी ले गए हैं लोग। तो मेरे बिटिया कांड क्यों हो गया? ये क्यों नहीं प्रशासन इन लोग को पकड़ के ले जाती है, पूछ रही है। एक आरोप आप लगा रहे हैं, सबसे बड़ा आरोप, कि आपके जो बिटिया का शव है वो रात में प्रशासन ले जाता है राजघाट की तरफ। कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो वहाँ पहुँच जाए जहाँ पहुँचनी चाहिए, इनकी इन पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए जिसकी ये मांग कर रहे हैं, और जो जिस आधार पर ये बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ा आरोप है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार सूरज ढलने के बाद किसी भी दाह संस्कार की कोई प्रावधान नहीं है। तो क्यों ले गई? वहाँ से मेरी यहाँ गोलघर काली मंदिर के जितने महिलाएं हैं सब गई, वहाँ से लड़ उड़ के लेकर आए, फिर भी लेकर आए, पूरा प्रशासन घेरी रही थी। 3 बजे से वो ले चलो फूंकने के ले जाओ, हो गया समय। हमने बोला अभी नहीं ले जाएंगे, सूरज उग जाएगा तभी ले जाएंगे। तो हमको सुबह हुआ, बोले तुम्हारा सब इंसाफ मिलेगा, तुम्हारा लड़की का जो भी गलत काम किया है उनको फांसी पे दिया जाएगा। तभी हम ले गए, इन लोग कहें, प्रशासन कहें और सभी कोई कहें यहाँ से, तब हम उठा के ले गए हैं। बताइए, प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट हम लोग को सही नहीं मिला। मुकदमा दर्ज है, वो भी है, 504 है, 506 है, 376 है, 302 है, ये कॉपी हम रखे हैं। मेरा से यही विनती है योगी जी से, आप सुन रहे हैं, आए होंगे, तो ये जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको फांसी दिया जाए। आपका नगर में ऐसा कभी हुआ नहीं था, कभी ये दाग नहीं लगा था आपका चरण पर, बाकी आज लगा है। इसको इंसाफ चाहिए हमको, मेरे बेटी को इंसाफ चाहिए। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। उस मासूम बच्चे के पिता है, शायद लफ्ज़े में ना इनके दर्द को हम बयां कर पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है ये मुख्यमंत्री जी का शहर है और ये मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। कहीं ना कहीं वो गरीब तबका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये इंसाफ की मांग कर रहा है, और आरोप कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी लगता नज़र आ रहा है कि प्रशासन इनकी बिटिया का जो शव है वो रात में कहीं ना कहीं लेके गया था। ये आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और सुन लीजिए, इतने मीडिया लोग आए हैं, उनके पास नहीं पहुंचाएं लोग। आप हों, सच्चा होंगे अपलोटर तो पहुंचाएंगे। देखिए सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कोशिश ना करिए, पहुंचाइए उनके पास। अभी तक उनके कान में भनकी नहीं गया, ये पहुंचाइए, जितना जल्दी हो उनके पास पहुंचाइए। CBI जांच मंगाइए, CBI से जांच करवाइए। अभी तक उसमें ताला लॉक है, प्रशासन ताला मारे हैं। जो भी प्रशासन आ रहे हैं उसको उलट पुलट को काट कर ले जा रहे हैं। कुछ ना कुछ सबूत है उसमें, अभी उनको जल्दी से जल्दी भेजवाइए। ये ना कीजिएगा ये वीडियो छिपा दें, इतना इंटरव्यू ले रहे हैं ना, छिपाइएगा ना, उनके पास पहुंचा दीजिए, जितना हो सके उनके पास पहुंचाइए। तो पूरी अपील है पूरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, ये अनुरोध और ये रिक्वेस्ट कि जो ये घटना है इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से गंभीरता से लेने की बात कही जा रही है। और आप लोग भी कन्हैया बोल रहा हूँ मैं। इस केस में मेरा छोटा भाई गोविंद
कनौजिया, उसको झूठ में फंसाया जा रहा है। जो जुगल किशोर जो कातिल हैं उन्होंने लोग उनका नाम ले रहे हैं, इनकी उसका कोई हाथ नहीं। उस दिन उसका बुकिंग डेकोरेशन काम करते हैं, उस दिन तो दिन भर थे ही नहीं, शाम को 5 बजे आए वो। उसको झूठ जिस दिन की घटना कांड हुआ उस दिन थे नहीं, उनका डेकोरेशन काम है। वो अभी तक बेचारा परेशान है, उसका सामान पड़ा हुआ है बुकिंग स्थान पे, अभी तक बेचारा परेशान हुआ है। उस दिन था ही नहीं, उसका डेकोरेशन काम चलता है, लेकिन जुगल किशोर उसको फंसा रहे हैं। पूनम घर उसके आना जाना रहता था। जो उनका जुगल किशोर है बहुत पहले से उनके घर आते थे, बहुत पहले था जुगल किशोर किराएदार हैं पूनम के यहाँ, बहुत पहले से किराएदार हैं वो। और छोटा भाई मतलब मोहल्ले में उनकी बहन लगती है अपना, तो अपना आना जाना रहता है, उनके चक्कर में उनको फंसा रहा है। मतलब जो भी अपना हो अपना, तो उसकी छानबीन की जाए। पूनम को भी बारे में उनको आप लोग छानबीन कीजिए। पूनम को हमारा तो हाथ लग रहा है कि पूनम ही कुछ नहीं किया होगा, जो भी किया होगा। ये पूनम के पिताजी हैं, ये पूनम जी के पिताजी हैं। मैं भी हलवाई का काम करता हूँ, वो मेरा भतीजा लगता है, दूर का रिश्ता है। वो टिफ़िन का काम भी करता था, खाने पहुँचाए, दोनों आदमी मिल के करते थे। घाटा लग गया, उसको हमने बंद करवा दिया। बस यही मेरा प्रार्थना। हम वो गलतीदार हों तो मुझे सज़ा दीजिए, जो भी हो उसको कड़ी कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन बेगुनाहों को मतलब हम लोग बात से नहीं, ये मेरा पैदाइश ही नहीं हुआ है, तब से मैं यहाँ इस मोहल्ले में रहता मकान में, हूँ। लेकिन लोग किराए पे रहते हैं, मकान तो है लेकिन मेरा दुकान है छोटा मोटा, मेरा बेटा चला था। मिला है आज जिस दिन घटना हुआ था, चुप रहो जी, जिस दिन घटना हुआ, ये घटना इतवार को हुआ है, शनिचर को मेरे बेटे के ऊपर एक कांड हुआ है। ये लड़की के बाप है, पहुंचाने वाले, उनको भर्ती कराने वाले। मंगल को हमको डॉक्टर 11 बजे करीब छुट्टी दिया है। ये नहीं होते मेरा बेटा मर गया होता। गोविंदा भी लेके गया, सुभाष पान वाले के हैं, वो भी दोनों आदमी लेके गए। तब उसके बाद हमने अस्पताल पहुंचा। इनके बेटे के हमने 9 बजे 9:30 बजे इनके बेटे के लिए आके हम ही भर्ती कराए हैं। हम शनिवार हम भी काम करते हैं सफाई करने का, हम सफाई करने का काम करते हैं। इनके बेटे का हम ही ले गए हैं, हमने भर्ती कराए। हमने 1:30 बजे अपने गांव गए थे अपने वाइफ को पैसे देने के लिए। इसी के दौरान पर इन लोगों का मौका मिल गया, मकान मालिक का मौका मिल गया। मेरी बेटी का कांड एक किए हैं लोग। एक बार हम मोहल्ले की महिलाओं से बात करें। जी, अपना ये बताइए। जिस दिन मौत हुआ ये हमारे पास फ़ोन की, कि देखिए मेरे घर में कुछ हो गया क्या। हम कहा ठीक है, जा रहे हैं। इधर से जब देखें तो बंद था, तो फिर हम लोग पीछे से गए देखने, तो वहाँ बोले जब ये कर रही हैं, तो इनकी और वाइफ थी घर पे। हम कहे आप मकान मालिक को आप जान रही हैं, हमको नहीं पता वो घर में ही थे। जब वो उनसे बोले कि आप उनको बुलाइए, फ़ोन नंबर दीजिए, हम फ़ोन करके बुलाए। मान लीजिए गार्जियन नहीं है तो उनके पास तो होगा चाबी, मालिक को बुलाइए, उसके बाद बात किया जाए। तो कह रही हमारे पास नंबर है नहीं, हम बात कैसे करें, किसी पास नंबर ही नहीं था। मकान मालिक का नंबर सब किराएदारन के पास है। अगर पैसा देना रहता है तो मकान मालिक को फोन करके, भले से नहीं थे, अस्पताल गए थे, लेकिन ये है कि सबको पता है, जो भी मकान मालिक किराए पे घर चलाएगा तो उसको पता रहेगा कि मकान मालिक हमको किराया देना, तो हम फोन करके बताएं, पता है सबको। देखिए आपकी, देखिए आपको सुन रहा है जो चीज़ें, देखिए चीज़ें जो हैं, देखिए सर चीज़ें जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो बताइए। कहीं यहाँ पे चीज़ें अलग बात है ना, जो चीज़ें चल रही है वो सुनिए ना। आप कुछ कहना चाह रही थी मैम, आप अगर आप बताइए क्या कुछ सिस्टम। नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर इन लोग को कुछ पता है तो लोग को बता देना चाहिए ना, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हम लोग थे ही नहीं, कह रहे हैं। जबकि मैं सुबह वहीं निकली हूँ, मैं जा रही थी मार्केट के लिए, तो इनकी वाइफ दरवाजे पे ही बैठी हुई थी उस दिन, उसी डे की बात है 25 दिसंबर की, वो दरवाजे पे बैठी थी। अब ये नहीं थे लेकिन उनकी वाइफ थी उस समय। और जब वीडियो रिकॉर्डिंग में भी जो बोला गया है कि हम लोग 4 दिन से नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये 4 दिन से नहीं थे तो वो लड़की झगड़ा किससे कर रही थी? लड़की एक दिन पहले आई थी झगड़ा करने के लिए, इन्हीं की वाइफ थी, उन्हीं से। तो बाहर कौन निकला अगर इनकी वाइफ नहीं थी तो? आप लोग घर पे नहीं थे तो बाहर आके जवाब कौन दे रहा था चाचा? और एक बात बताइए, आपके घर में अगर इतना बड़ा कांड हो रहा है और घर में कोई नहीं मौजूद था, ऐसा तो हो नहीं सकता चाचा। या तो आप लोग कुछ छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे, या तो मेन दोषी को या तो मकान मालिक को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, खुला आप लोग सपोर्ट मेन कर आप रहे हैं। चाहती क्या, आप लोग सरकार से क्या चाहती हैं और प्रशासन से? मेन जो है अपराधी वो अंदर हो और जो बेगुनाह वो बाहर हो, बस मेन जो है उसको अंदर कर। इस परिवार नहीं किया कभी अभी तक। परिवार के इंसाफ के लिए लगातार परिवार अलग अलग तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है। हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इस आवाज़ को सुने, इस पीड़ित परिवार की आवाज़ को सुने, तो कहीं ना कहीं इंसाफ की दरकार, आरोप जो लगा रहे हैं उसकी निष्पक्षता से ये जांच कराने की बात कर रहे हैं। यही तो आपकी आवाज़ है सर? जी, हम तो यही फैंस बार बार कहेंगे योगी जी से, आपके नगर में हमने 26 साल गुजार दिए हैं, हमको इंसाफ चाहिए।
इनको जुगुल को गिरफ्तार किया जाए। ये सच्चाई यही उगलेंगे, सारी सच्चाई यही उगलेंगे। इनके साथ कौन कौन थे। हमसे आपसे निवेदन है योगी जी, आपके नगर में हमने 26 साल गुजारे हैं, कभी आज तक शिकायत नहीं पाए हैं। भाई आपको हम यही निवेदन करेंगे, उनको कड़ा से कड़ा सज़ा दिया जाए। तो गोरखपुर में मौजूद थे। गोरखपुर ये घटना कहीं ना कहीं दिल दहला देने